चुनावों से पहले ही हरियाणा में बिखरने लगा आपका परिवार। जी हां, हरियाणा में इस वर्ष होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितना दमखम दिखा रही है, यह तो चुनाव के वक्त ही पता लगेगा। मगर जिस तरह से इस चुनावी वर्ष में आम आदमी पार्टी में बिखराव का दौर शुरू हुआ है, यह पार्टी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में अगले वर्ष संसदीय एवं विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर जहां भाजपा, कांग्रेस, इनेलो व जजपा जैसे दल सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस व अन्य दलों के साथ इंडिया महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हरियाणा जैसे 10 संसदीय सीटों वाले छोटे राज्यों में कांग्रेस के 7 सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन की गाड़ी पटरी पर आती नहीं लग रही है। ऐसे में एकता चलो के राग पर चल रही आम आदमी पार्टी का चुनावों से कुछ माह पहले ही बिखरना पार्टी शीर्ष के लिए, नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री निर्मल सिंह व उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने आपको अलविदा कह दिया और वे कांग्रेस में शामिल हो गए। सियासी लोगों का मानना है कि आने वाले समय में और भी नेता आपसे किनारा कर सकते हैं। सियासी पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि पड़ोसी राज्य पंजाब में आपकी सरकार है और सतलुज यमुना लिंक जैसे सबसे बड़े चुनावी मुद्दे पर हरियाणा में, पंजाब में बड़े मतभेद व विवाद है। ऐसे में अक्सर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से इस मसले पर खुलकर हरियाणा को पानी देने से मना करने और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से भी पंजाब में चुनाव के समय पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब का ही पक्ष लेने को लेकर अनेक बार आम जनता पार्टी हरियाणा के नेता बैकफुट पर आ गए हैं। ऐसे में सियासी विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य में पार्टी के कुछ और नेताओं के पार्टी छोड़ने के संकेतों से यह जाहिर है कि चुनावों से पहले ही आप हरियाणा में बिखरने लगी है। कई बड़े चेहरे पहले ही कर चुके हैं किनारा। जी हां, जब 2013 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया तो बहुत से पूर्व नौकरशाह एवं बड़े चेहरे अरविंद के साथ जुड़ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के गुरुग्राम से राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव एवं हिसार से पूर्व आईएएस अधिकारी युद्धवीर ख्यालिया को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। यादव व ख्यालिया सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इसके बाद केजरीवाल से मतभेद के चलते यादव ने पार्टी से किनारा कर लिया और स्वराज इंडिया नाम से अपना एक अलग मंच बना लिया। वहीं ख्यालिया भी निष्क्रिय हो गए। इसके बाद पार्टी ने नए सिरे से संगठन को खड़ा करते हुए नवीन जय हिंद को पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान सौंपी। नवीन जय हिंद केजरीवाल के संघर्ष के दिनों के साथ ही रहे और 2019 के संसदीय चुनाव में रोहतक संसदीय सीट से करारी हार मिलने के बाद फरवरी 2020 में जय हिंद ने भी आपसे किनारा कर लिया। जहां रोचक पहलू यह भी है कि 2014 के संसदीय चुनाव में आपने पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 13 लोकसभा सीटों में से 4 पर जीत दर्ज की। इसके बाद 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आप मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी, पर 2019 के संसदीय चुनाव में आपको पंजाब में 13 में से 1 सीट पर ही जीत मिली। जबकि फरवरी मार्च 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 117 में से 92 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद कुछ पूर्व विधायक भी आपके साथ जुड़ गए, लेकिन बाद में ये भी किनारा कर गई। हरियाणा में अभी तक दमखम नहीं दिखा सकी है आप। जी हां, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 2014 में अपना पहला चुनाव लड़ा। तब आपने सभी 10 संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और सभी ही सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 46 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए और उसे केवल 0.48% ही वोट मिले। इसके बाद 2022 में पंजाब में सरकार बनाने के बाद आप शीर्ष नेतृत्व में उत्साह नजर आया तो पार्टी के साथ कई बड़े नेता भी जुड़ गए।
ऐसे में नवंबर 2022 में पार्टी ने आदमपुर का उपचुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में रैलियां करने के अलावा रोड शो भी किए। नवंबर 2022 में ही पार्टी ने पंचायती चुनाव में जोर आजमाइश की और जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा। जिला परिषद में आम आदमी के 15 सदस्य चुनकर सामने आए। इससे पार्टी के समर्थकों व कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा। इन सबसे उत्साहित पार्टी ने इसी साल जून में अपनी संगठन का पुनर्गठन करने के साथ विस्तार किया। राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता को प्रदेश इकाई की कमान भी सौंपी गई और हाँ, डॉक्टर अशोक तंवर को प्रचार समिति का चेयरमैन भी बनाया गया। कद के अनुरूप नेताओं को नहीं मिले थे पद। जी हाँ, विशेष बात यह है कि आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक तंवर को उनकी वरिष्ठता व अनुभव के बावजूद उचित पद नहीं मिला। डॉक्टर तंवर संगठन में कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल में बड़े पदों पर रहे हैं। साल 1999 में उन्हें NSUI का सचिव और 2003 में प्रधान बनाया गया। 29 वर्ष की आयु में वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे इस पद पर करीब 6 साल तक रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर तंवर ने सिरसा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और इनेलो के डॉक्टर सीताराम को 35,000 के करीब वोटों से हरा दिया। कांग्रेस हाईकमान ने फरवरी 2014 में डॉक्टर तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। वे इस पद पर करीब 5 साल 7 माह तक रहे। अक्टूबर 2019 में कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद फरवरी 2021 में अपना भारत मोर्चा बनाया। कुछ समय तक तृणमूल कांग्रेस में रहने के बाद वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अंबाला व कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में निर्मल सिंह का है प्रभाव। 4 बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे चौधरी निर्मल सिंह का अंबाला व कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में अच्छा आधार माना जाता है। 2019 में उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। चौधरी निर्मल सिंह साल 2082, 91 और 96 में और 2005 में नांगल विधानसभा से विधायक चुने गए और 2 बार मंत्री रहे। कांग्रेस में 2 संगठन में कई अहम पदों पर भी रहे। 1982 से लेकर 1989 तक वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसी तरह से उनकी बेटी चित्रा सरवारा 2019 में अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं। विशेष बात यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्मल सिंह ने अंबाला सिटी से आजाद उम्मीदवार के रूप में 55,944 वोट हासिल किए, जबकि चित्रा सरवारा को अंबाला सीट से 44,406 वोट मिले। निर्मल सिंह व चित्रा सरवारा 5 जनवरी को दिल्ली में विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।